अधिनायक जय हे। कीजिए माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी। पंजाब सिंध गुजर जलधि तरंगा तव शुभ। मंच पर उपस्थिति के लिए स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराज हार्दिक अभिनंदन तथा संभागीय आयुक्त जम्मू 2026 को कर्तव्य पथ नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में समाप्त होगी। इसी उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अधिक जानकारी देने और आप सभी का विधि कार्यक्रम जम्मू में किया जाए, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पे हमें टाइम दिया। मैं सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पार्टिसिपेट करने के लिए 2 साल के लिए इनको ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से माने हुए और पूरी तरह से बंद कर दिया गया उसके दूरदर्शन के। उसके बाद दिल्ली को बहुत सारी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, किसी ने सुना नहीं, किसी ने जुडिशियल उस वक्त 7 लाख लोगों को वहाँ से फोर्स वहाँ से निकल गए। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हमारे बीच से दिवाली को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। काल का सबसे अच्छा वर्णन। मेरे फादर की सर्विस पंजाब में थी और मैं आखिर हर 3 साल बाद वहाँ ट्रांसफर हो जाया करती थी। मेरे पिताजी किसी चौक चौराहे पर जाकर के किसी आरएसएस के व्यक्ति को देखते थे कि वो शाम को कहाँ से गुजरता है। जिस प्रकार से लोक नायक जयप्रकाश नारायण जगह जगह पर जाकर के पूरे हिंदुस्तान में वातावरण बना रहे थे, मुझे भी लुधियाना की एक घबरा गए थे। मुझे याद है जब मैं उधमपुर में था तो वहाँ के जो सबसे बड़े राजनीतिक नेता थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, मेरे से नहीं होता। आगे 53 के आंदोलन में हमारी बात हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो उसके अंदर कौन कर सकता है? लगता है सर से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक मुझसे नहीं, 1975 में इस देश को चलाने वालों से हुई, जिसकी सोच में डेमोक्रेसी के लिए अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया और वो अदालत में साबित भी हो। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा तो फिर वो प्रोसीजर कोड यानी भारतीय नागरिक और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर। धन्यवाद जी। आकाशवाणी के पूर्व स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं, पूर्व एमएलए बीजेपी श्री फ्लाइट जा रही है आराम से यार। क्या कहेंगे आज जिस तरह से दिवस मनाया गया है, क्या कहेंगे? गृह मंत्रालय ने नोटिफाई किया था और हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने आयोजन किया था। इस महीने कार्यक्रम में ऐसे अनेक लोग आए थे जिन्होंने आपातकाल के जुर्म झेले थे और मुझे लगता है कि देश की नई पीढ़ी को निश्चित रूप से याद रखना चाहिए उस काले अध्याय को जिसमें लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हुआ था। और अगर ये हमारी नई पीढ़ी तक और जन जन तक ये संदेश हम पहुंचा सके तो मुझे लगता है कि फिर भविष्य में कोई तानाशाह इस देश में नहीं पैदा होगा और लोकतंत्र की जननी का लोकतंत्र सदैव सुरक्षित रहेगा। सर, उत्तर प्रदेश के शुभांशु